नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला फैसला करती है। आज भी बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया जब सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जगह नहीं दी गई। कहा जाता है कि बंगाल विजय के बाद ऐसा माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें मंगल पांडे का मंत्री बनना तय है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। आज बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया और मंगल पांडे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। अब जब से मंगल पांडे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तब से उनके समर्थकों में एक तरह से निराशा है, आक्रोश भी है। लेकिन बीजेपी चूंकि हमेशा चौंकाने वाला फैसला करती है, इसलिए मंगल पांडे के विरोधियों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मंगल पांडे के लिए भी चौंकाने वाला फैसला होगा। बीजेपी ने उनके लिए इससे बड़ा पद और बड़ा काम सोच कर रखी है। तो मंगल पांडे आज मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था। ये सबसे ज्यादा बिहार को चौंकाया। कहा जाता है कि जब भी बीजेपी कोई फैसला लेती है तो देश चौंकता है। आज जब बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो बिहार सुबह सुबह चौंक गया जब लिस्ट आई मंत्रियों की कि ये मंत्री शपथ लेंगे और ये मंत्री शपथ नहीं लेंगे। कई नए चेहरे शामिल हुए और इन नए चेहरों को जगह मिली जब मंत्रिमंडल में, तो सम्राट के मंत्रिमंडल में जो आज कुल बीजेपी से 15, जनता दल यूनाइटेड से 13, लोजपा आर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री ने शपथ लिया। अधिकांश चेहरे वही थे जो पिछले नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। कुछ चेहरों को हटाया गया और कुछ नए चेहरों को लाया गया। किसी की संख्या बढ़ी भी। देखिए, जो सबसे बड़ा फैसला हुआ, उन फैसलों में निशांत कुमार को मंत्री का शपथ दिलाया गया। पहले कहा जा रहा था कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड के संगठन को देखेंगे, वो मंत्री नहीं बनेंगे, अभी कुछ दिनों तक वो संगठन का काम करेंगे। लेकिन जब फाइनल सूची आई तो अंततः निशांत कुमार मान गए थे और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दीपक प्रकाश फिर से मंत्री बन गए। उनके पास उनके पिता का जो राजनीति में पहचान और पकड़ है, उसका लाभ उनको मिला और वो फिर से मंत्री बन चुके हैं। तो देखिए, गांधी मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई तमाम बड़े एनडीए के दिग्गजों के सामने सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसके साथ कई तरह की बातें सामने आई है। इन बातों को जब अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो राजनीति होगी, इस पर बातचीत भी होगी। लेकिन देखिए, खास बातें क्या रहा, इस पूरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसकी खास बातें रही। जनता दल यूनाइटेड से 3 बड़े नए चेहरे आए, निशांत कुमार, बुल्लो मंडल और श्वेता गुप्ता। ये 3 बड़े नए चेहरे जनता दल यूनाइटेड से शामिल हुए। बीजेपी से 5 नए चेहरों को मौका मिला। मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, नंद किशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र, ये जो हैं ये मंत्री बने। सम्राट सरकार का यदि देखेंगे कि जो मंत्रिमंडल बना है उसमें जातीय समीकरण मंत्रियों का कैसा है, तो ईबीसी के 9 हैं, ओबीसी के 9 हैं, दलित 7 हैं, स्वर्ण 9 हैं और मुस्लिम 1 है। सम्राट कैबिनेट में 5 महिला मंत्री हैं। देखिए, बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी पहले ही मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी बनाए जा चुके हैं। इसके साथ अब कैबिनेट का एक तरह से देखा जाए तो विस्तार पूरा हो चुका है। अब आगे आने वाले समय में सम्राट चौधरी के पास चुनौती है कि वो कैसे बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे।
जहां तक मंगल पांडे की बात है, मंगल पांडे जो कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उन्हें बीजेपी बड़ा जो है वो पद और बड़ा जिम्मेवारी सौंपने वाली है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो हो रहा है। लेकिन इन सभी बातों की चर्चा होती रहेगी, आगे भी होगी, और मंत्रियों का कैसा कामकाज रहेगा इस पर भी निर्भर करेगा कि बिहार विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।